अगर यीशु मसीह यहाँ पर है, हृदय में है, तो यीशु मसीह ही आपका जीवन से निकलेंगे, वो ही प्रकट हो जाएंगे। तो इनको मालूम था कि अगर वचन के अलावा और कुछ भी है तो वो इंसान को पाप ही करवाएगा। इसलिए सारे चीज को दूर करते हुए वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह की। आइए इस समय में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे जो भजन संहिता 119:11 यहाँ पर ऐसे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छड़ा हूं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ पर जो भजनकार है वो लिखता है कि हे प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध जैसे काम ना करूं, इसीलिए मैं वचन को मेरे हृदय में रखा हूं। बड़े दुख की बात है, आजकल हम पाप तो करते हैं। क्यों पाप करते हैं? क्योंकि वचन हमारे हृदय में नहीं रहता है। वचन बैग में रहता है, वचन अलमारी में रहता है, वचन टीवी शोकेस में रहता है, नहीं तो वचन और कुछ जगह में, बाइबल और कुछ जगह में रहता है, परंतु वो हमारा हृदय में नहीं रहता है। ये व्यक्ति को मालूम था अगर इंसान का हृदय अच्छा है तो वो परमेश्वर के विरोध में कभी भी काम नहीं करेगा। वही बात प्रभु यीशु मसीह नया नियम में बोल रहे हैं कि इंसान का हृदय से जो भी चीज निकलता है वही इंसान को अशुद्ध करता है। इसका अर्थ क्या है? अगर यीशु मसीह यहाँ पर है, हृदय में है, तो यीशु मसीह ही आपका जीवन से निकलेंगे, वो ही प्रकट हो जाएंगे। तो इनको मालूम था कि अगर वचन के अलावा और कुछ भी है तो वो इंसान को पाप ही करवाएगा। इसलिए सारे चीज को दूर करते हुए वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा। तो मैं और पाप, लाखों कोशिश करने के बावजूद भी हम पाप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वचन हमारा हृदय में नहीं। हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं तो भी पाप करते हैं, हम वचन सुनते हैं तो भी पाप करते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हमारे हृदय में वचन नहीं है। इस वचन से हम इस बात को सीख रहे हैं, अगर आपको और मुझे पाप नहीं करना है तो एक ही काम करना है, वो है वचन हृदय में रखना है। क्योंकि जब हृदय में वचन रहता है, हृदय से ही वो चीज निकलता है। तो हृदय में वचन है तो वचन ही हमारे जीवन से निकलेगा और हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे और पवित्र होंगे। इसलिए वचन को और कुछ दूसरा जगह में नहीं, परंतु अपना हृदय में रख के प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाए।